वेलकम बैक टू द स्नोविल ट्रेडर। रक्षित राय दिस साइड। सो अगर आप अभी टाइम देखोगे सो अराउंड 1 बज रहा है। ठीक है, और डे है आज मंडे का। ये रात के 1 बजे हुए हैं। ठीक है, सो मेरे को आपको अपडेट करना था अपनी जो ये लास्ट वीक थी इसके बारे में कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। ठीक है, सो मेरी जो लास्ट वीक थी वो थी 12 से नहीं सॉरी 19 से 25 तक। ठीक है, तो ये जो मेरा वीक रहा मैं इसके बारे में आपको अपडेट देता हूँ। सो लेट्स गो टू द इक्विटी कर्व। तो मैं सबसे पहले डेट्स दे देता हूँ। ये मेरा थर्ड वीक था। ठीक है, ये यहाँ से मेरी थर्ड वीक शुरू हुई थी 19 फेब से 23 फेब तक। ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक ऑलमोस्ट हर दिन मैंने ट्रेड किया। ठीक है, पूरा वीक मैंने ट्रेड किया। तो सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ इस वीक का अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मेरा यहाँ पे देखोगे इक्विटी कर्व में यहाँ पे लाता हूँ जो मेरा मैक्स जो अभी तक का जो ड्रॉ डाउन रहा है दैट वाज अराउंड 700 800 सॉरी 7800। ओके, इसको ना मैंने रिकवर किया था। ठीक है, ये 7000 से ऑलमोस्ट 8000 है ये। ठीक है, 7800 बता रहा है। सो 8000 मोटा मोटा मान के चलते हैं। इसको मैंने रिकवर कर लिया था अराउंड 7800 से। इसको ले आया था मैं 5180, ऑलमोस्ट 5200 तक। ठीक है, यहाँ तक मैंने बहुत अच्छे से रिकवर किया था। बेसिकली जो ये वाला जो एरिया था, ठीक है, ये तब से बता रहा हूँ मैं आपको। मैं रिकवर कर रहा हूँ, बढ़िया प्रॉफिट्स हो रहे हैं। बट ये जो लास्ट आप देख सकते हो यहाँ 1700 का लॉस हुआ था। सो इस दिन क्या था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, नॉट बैंक निफ्टी, निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, सो लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में आजकल काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी को ट्रेड करना शुरू किया। सो ऑब्वियस सी बात है, थर्सडे को बैंक निफ्टी का न्यू एक्सपायरी शुरू होती है। ठीक है, नए प्रीमियम्स पड़ते हैं। सो मैं सेलिंग करता हूँ। सो थर्सडे का दिन बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना एक मेरे लिए बहुत बुरी, बेसिकली मेरा बहुत बुरा स्टेप रहा था। ठीक है, बट क्या करिए, मैंने कर दिया था। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरे ना स्टॉप लॉसेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कट हो रहे थे। अभी ट्रेड मारा, 10-15 सेकंड बाद मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, सेकंड फिर से मारा, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो डे की लिमिट मेरी ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी थी। बट जब ऐसा चीज़ हुआ, जो मैंने देखा कि यार मतलब बेसिकली आधा घंटा भी नहीं, 10-15 मिनट में मेरा सब कुछ क्लोज हो गया था। मेरा जो मैक्सिमम लॉस की लिमिट थी विच इज़ 700 रुपीज़, वो रीच हो चुकी थी। ठीक है, सो उसके बाद मन में ख्याल आया यार कि आज थर्सडे है, निफ्टी की एक्सपायरी है। सो निफ्टी के प्रीमियम ज़ीरो होने तो यार निफ्टी में ट्राई मारते, क्या पता रिकवर हो जाए। ठीक है, सो 700 से ये निफ्टी को ट्रेड करने के बाद ये सीधा हो गया 1700। निफ्टी में भी मेरे जो है स्टॉप लॉस हिट हो गए लगातार। सो कहते हैं ना कि जब आपका दिन ही ख़राब होता है तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। सो कुछ ऐसा दिन था, ये मेरा दिन ही ख़राब था, बट मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती ट्रेड किया, ओवर ट्रेड किया। सो तब करके मेरा नतीजा निकला 1700। और जब ये हुआ, सो जो मेरे यहाँ इक्विटी का जो दिख रहा था, ठीक है, ये सीधा 5000 से वापस आ गया आपका अराउंड 7500 तक। जहाँ मेरा जो मैक्स जो मेरा ड्रॉ डाउन था वापस वहीं पे आ गया। सो नेक्स्ट डे फिर से मैंने ट्रेड किया था, तो ऑलमोस्ट मैंने इसका 40% तक रिकवर कर दिया है। ठीक है, सो 60% बचता है। सो अब ऐसे ही अगर मैं चलूँगा आराम आराम से तो हो सकता है कि 1-2 दिन में ये भी पूरा रिकवर हो जाए। ठीक है, और हम वापस अपनी फॉर्म में आ जाए। सो अब से कोशिश क्या करूँगा, सो मैं बेसिकली अब थर्ड वीक जो सॉरी फोर्थ फोर्थ वीक जो आने वाला है, सो इसमें मेरा क्या प्लान रहेगा। ठीक है, सो फोर्थ वीक में कोशिश करूँगा कि ऐसे ऐसे सीनरीज ना देखने को मिले। ठीक है, एकदम ने न्यू एक्सपीरियंस था ये वाला दिन मेरे लिए, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ कि ट्रेड लेते ही 10-15 सेकंड में मेरे स्टॉप लॉस कट हो रहे हो। और ऐसा भी नहीं था स्टॉप लॉस की बहुत छोटे थे। बेसिकली मैं स्टॉप लॉस क्या करता हूँ, जो भी मैं प्रीमियम जो मैं बेचता हूँ उसका मैं 15% रख के चलता हूँ, या मैक्स टू मैक्स 20% मैं लिख के रख के चलता हूँ। ठीक है, मान लो अगर 100 रुपये वाली मैंने कोई बेची है, तो 100 रुपये का 15% हो गया 15 रुपये। ठीक है, सो 115 पे मेरा एस एल आ जाएगा। अगर मैं 20% लेके चल रहा हूँ तो 120 रुपये में मेरा एस एल आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैं स्टॉप लॉस सेट करता हूँ। ठीक है, और जब मैंने ऐसा रखा तो ये ऐसा करके 10-15 सेकेंड में मतलब मेरे जो है स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। ठीक है, बेसिकली वॉलेटाइल बहुत था मार्केट इस दिन। सो तब करके कुछ ऐसा सीन हो गया। सो अब से कोशिश करेंगे अगर आगे को भी कुछ ऐसे दिन आए, सो मुझे पहले ही समझ जाना है, क्योंकि जब
दो स्टॉप लॉस मेरे एक दिन में हिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है शायद मेरा दिन खराब है। सो ओवर ट्रेड हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब से यही है, अगर दिन में दो स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली हिट हो गए सो भाई ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे, अगर चलता है तो चलने देंगे, कंटिन्यू रखेंगे डे को, ठीक है। और अब से मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरा पहला ट्रेड जब जो स्टार्टिंग का जो मैं सुबह का ट्रेड लूँ उसमें थोड़ा बहुत कुशन निकाल पाऊँ, चाहे बेशक उसमें मेरे पॉइंट्स निकले या नहीं निकले, बट मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ कुशन मेरे को मिले, ठीक है। हो सकता है 100 200 300 का। तो ऐसा रहेगा कि जब मैं सेकंड ट्रेड लूँगा तो ठीक है उसमें मेरे को ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तब भी M2 में मेरे को ज़्यादा बड़े स्विंग्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, छोटे ही देखने को मिलेंगे। सो इस चीज़ से ना मेरी साइकोलॉजी जो है थोड़ी स्टेबल रहेगी, ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिल देखने को नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे पॉइंट्स अगर निकले तो बड़े निकले, और अगर प्रॉफिट्स भी अच्छे हो रहे हैं तो उसका फिर से ट्रेड करेंगे। बेसिकली रूल रखा है मैंने 2 ट्रेड्स पर डे, अगर एक प्रॉफिट होती है तो उसे सेकंड भी लेंगे, क्योंकि अगर लॉस पहली में होता है तो उसके लिए भी एक चांस रहना चाहिए, ठीक है, कि सेकंड में क्या पता रिकवर हो जाए। सो इसके लिए लेकिन मैंने मैक्स लॉस लिमिट भी डिसाइड करके रखी विच इज़ 700। अगर 700 हो गया तो हो गया, उसके बाद लेंगे नहीं ट्रेड। सो ऐसे करते करते चलेंगे। सो लेट्स सी गाइस, अब शुरू होने वाली है यहाँ से हमारी वीक फोर्थ, ठीक है। सो यहाँ से जो है हमारी वीक 4 अब जो स्टार्ट होने वाली है। सो अब देखेंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कुछ मतलब अपने आप को बेटर परफॉर्म करें जो आने वाली वीक है। सो गाइस बस ये बताना था। सो तब तक के लिए बने रहिए, अब आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीकेंड पे।